नमस्कार, दोपहर की नंबर 1 डिबेट शो ब्रह्मास्त्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। यूपी के फतेहपुर में आज बवाल हो गया। बवाल औरंगजेब के जमाने के कथित नवाब अब्दुल समद के कथित मकबरे को लेकर हुआ, जिस पर हिंदू संगठनों के सैकड़ों लोगों ने चढ़ाई कर दी। हिंदू संगठनों का दावा है कि मकबरा नहीं बल्कि प्राचीन शिव मंदिर है। विवादित ढांचे की दीवारों से लेकर गुंबद में सनातन धर्म से जुड़ी आकृतियां हैं। दीवारों पर त्रिशूल और कमल के फूल के निशान हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह संभल में दावा किया गया। परिक्रमा मार्ग पर भी इस तरह के निशान हैं और परिक्रमा मार्ग भी बना हुआ है। तो फिर यह मकबरा कैसे हो गया, ये हिंदू संगठन सवाल उठा रहे हैं। और इसी कथित मकबरे में पूजा पाठ का अल्टीमेटम दे चुके हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने आज सैकड़ों की तादाद में चढ़ाई। उनका कहना है कि हमारी सनातनी धरोहर है और हमारी इस विरासत को मिटाकर मकबरा बना दिया गया। ऐसे में अपनी सनातनी धरोहर को बचाने के लिए हम जरूर लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह करीब सैकड़ों साल पुराना मकबरा है। विवाद बढ़ा तो कई मुस्लिम संगठन भी इसमें कूद पड़े, कई मौलाना भी सामने आए और इसे बाबरी पार्ट 2 तक कह दिया। लेकिन सच क्या है, आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, डिबेट करेंगे। हमारे साथ मेहमान होंगे, लेकिन उससे पहले फतेहपुर में बवाल क्यों है, आज की डिबेट इस मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज हिंदू संगठनों ने जो चढ़ाई की तो क्या कहा, क्या उनकी मांग थी, यह आपको सुनवा दें। मैंने बहुत पहले देखा था, 3 चरण में हमने देखा है। बहुत पहले मैंने देखा था तो उसमें कोई भी कब्र नहीं होती थी, कोई कब्र नहीं होती। आज मैं डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर वो जो कब्र बनी है उसको आप उखाड़ करके देख लीजिए। अगर वो कह रहे हैं ना कि मुगल काल का है, मुगल काल में ककई लगती थी। मुगल काल में सीमेंट सरिया का प्रयोग नहीं होता था। अगर सीमेंट सरिया और ये सारी ककई ईंट लगी है तो मैं मंदिर छोड़ दूंगा, डंके की चोट पे कहता हूँ। तो फतेहपुर में मकबरा वर्सेस महादेव मंदिर का विवाद बढ़ा तो इस पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी बयान दिया और उन्होंने इसे बाबरी पार्ट 2 कह दिया। अगर ये मकबरा आप देखेंगे तो ये बहुत पुराना मकबरा है। ये कह देना कि भाई मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, ये वैसा ही झूठ है जैसा बाबरी मस्जिद को लेकर हिंदुत्ववादी लोगों ने एक झूठ गढ़ा था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है। सेम यहां भी वही सिचुएशन है। ये लोग जानबूझकर ये कहकर कि मंदिर तोड़कर ये मस्जिद बनी है, मंदिर तोड़कर ये मकबरा बना है, मंदिर तोड़कर ये फला चीज हुई, इस तरह की बातें बोलकर कहीं ना कहीं उन चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। एक तरफ फतेहपुर में मकबरा वर्सेस महादेव मंदिर का विवाद हो रहा है तो दूसरी ओर सीएम योगी ने विधानसभा में संभल का चैप्टर भी खोला था, आपको याद है, और फिर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी किया। सुनिए। स्वाभाविक रूप से संभल में जो नंग तांडव इन्होंने समाजवादी पार्टी सरकार के समय किया था, आज जब वहां पर उसका शुद्धिकरण का अभियान चल रहा है तो अगर आपको हवन डालना है तब तो ठीक बात है, लेकिन अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। तो संभल के बाद अब फतेहपुर, आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, अध्यक्ष हिंदू महासभा के, विनोद बंसल जी हैं प्रवक्ता वीएचपी के, ओम जी उपाध्याय इतिहासकार हमारे साथ हैं, हमारे साथ तारिक खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौलाना साजिद रशीदी अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हमारे साथ हैं, हाजी नाजिम खान मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी जी, आपने इसको बाबरी पार्ट 2 कह दिया। आपने कहा कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को ढहाया गया ठीक उसी तरीके का काम यहां पर भी हो रहा है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, एक चीज तो समझ लेना चाहिए, अगर किसी को कहीं किसी जगह पर ऐतराज है और उसको लगता है कि ये हमारी संपत्ति है तो वो कोर्ट जाए, जिसके लिए बार बार मुसलमानों से कहा जाता है। कोर्ट उसका निर्णय करेगा।
इन लोगों को कानून हाथ में लेने का किसने अधिकार दे दिया कि जाकर उसको तोड़ दो? देश में शासन प्रशासन है कि नहीं है? देश में कानून या संविधान है कि नहीं है? आप देख रहे हैं कि पुलिस के सामने जिस तरह ये लोग वहां चले गए आसानी के साथ में, इसमें इसको क्या कहेंगे आप? ये यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन ने की लापरवाही है, उनको नहीं जाने देना चाहिए था वहां। जिस तरीके का विवाद खड़ा हुआ है, मैं फिर कहता हूं आपसे कि किसी भी जगह को ये कह देना कि ये हमारा मंदिर है, अरे भाई उसको कोर्ट में सबूत पेश कीजिए ना। कोर्ट अगर मानेगा उसको तो ठीक है, तोड़ लीजिए उसको, हम भी मना नहीं करेंगे। लेकिन कोर्ट में जाने से पहले, कानून में जाने से पहले अपने हाथ में कानून को ले लेना ये उचित है? बताइए आप मुझे। लेकिन साजिद रशीदी जी, जिस बाबरी मस्जिद का जिक्र आपने छेड़ दिया है आज, वहां यह कोर्ट में तय हो गया कि राम जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर बनकर तैयार हो गया, फिर भी आप बाबरी मस्जिद को इसमें क्यों घसीट रहे हैं? बाबरी मस्जिद का मामला निपट चुका है। अगर कहीं और, ठीक बात आपने कही कि अदालत में जाने का एक रास्ता है, लेकिन कहीं और अगर ऐसा लग रहा है कि सनातनियों को कि उनके धरोहर के साथ खिलवाड़ किया गया है, तो वो जाकर अपनी मांग तो रखेंगे ना। मांग रखेंगे, उसको जाकर तोड़ेंगे। मांग रखना अलग चीज है। जाइए, कानून जाइए, मांग रखिए, कौन मना करता है? दूसरी बात ये, आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने उसको राम मंदिर मान लिया। कोर्ट ने तो राम मंदिर नहीं माना। कोर्ट ने तो अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करते हुए जगह राम मंदिर को दे दी। मुसलमान खामोश हो गया कि भाई चलो एक विवाद का निपटारा हो गया। आप ये क्यों कह रहे हैं कि कोर्ट ने मान लिया उसको कि मंदिर था? कोर्ट ने तो माना ही नहीं उसको। इसका मतलब आपने फैसला नहीं पढ़ा। नहीं, विवादित जमीन, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है अपने जजमेंट में। रशीदी जी सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है अपने जजमेंट में कि हमें कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। यह साफ लिखा है। फिर भी आप अगर उसको मंदिर मान रहे हैं तो माने भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ने जबरदस्ती यह फैसला दे दिया, अपना विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए हिंदू के पक्ष में फैसला दे दिया। लेकिन अब ये एक नया विवाद है। जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ? अरे जबरदस्ती का क्या मतलब? विशेषाधिकार, सुनिए, जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ? विशेषाधिकार जो आप कह रहे हैं, कोर्ट का अपना एक विशेष अधिकार होता है। मैं सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं। कोर्ट का अपना एक विशेष अधिकार होता है कि मेरे हक में सबूत होने के बावजूद वो दूसरे पक्ष को फैसला दे दे। ये विशेष अधिकार है उसका। दे दिया उसने फैसला, मुसलमानों ने माना उसको। जबरदस्ती का क्या मतलब हुआ इसमें? आप जबरदस्ती लफ्ज अपने आपने। ठीक है, ओके रशीदी जी, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगा। विनोद बंसल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। देखिए विद्या जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए यही तो इनका दुमुआ चेहरा है ना। आखिरकार एक जगह ये कहते हैं कोर्ट में जाओ, दूसरी जगह कहते हैं कोर्ट की नहीं मानेंगे। कोर्ट ने निर्णय दे दिया कभी आप मंदिर होना चाहिए, तो बार बार उसी को रट्टू तोते की तरह रट रहे हैं। ये तो वो नेता है ना इस्लाम के मानने वाले, जिन्होंने खुद कहा था कि आप बना लो आप मंदिर, हमारा न वक्त आएगा तो हम तोड़ देंगे। ऐसे लोगों के बात पर क्या भरोसा? मैं कहना चाहता हूँ, देखिए ये बात तो न्यायालय की करते हैं और लेकिन न्यायालय की बात नहीं मानते। मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार जब मंदिर है, मंदिर था, मंदिर में लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, तो उसमें उत्पात उपद्रव और उसका विरोध क्यों भाई? हम तो पूजा जब करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करते हैं, आपके भी कल्याण की बात करते हैं। लेकिन उस कल्याण के मार्ग में आप पथिक बनने की बजाय आप उसमें रोडे अटकाओ, ये तो ठीक नहीं है। एक और बात विद्या जी मैं पूछना चाहता हूँ इनसे, आप बताइए, इनसे पूछिए कि क्या इस्लाम के अनुसार बुद्ध पूजा अलाउड है क्या? और ये अलाउड नहीं है तो फिर आखिरकार ये मजारें क्यों बनती हैं भाई? मजार पर हरी चादर और फूल और पैसे क्यों चढ़ाए जाते हैं? वहां पर जो है वो ये जो अपने अगरबत्ती धूपबत्ती क्यों अर्पित की जाती है? वहां जो है हिंदुओं को भ्रमित करके उनको धर्मांतरण गड्ढे क्यों चलाए जाते हैं भाई? आप मुझे बताइए, एक तरफ तो कहते हैं कि नहीं हम भारत माता की जय वंदे मातरम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम बुद्ध पूजा में विश्वास नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ बुद्ध पूजा के लिए जगह जगह माँ भारती के पावन धराका पर उसकी छाती पर अवैध मजारों का मकड़जाल बिछा रखा है इन्होंने। ये नहीं चलेगा। अब ये इनका दोहरा चेहरा जो है ना जी, अब एक्सपोज हो चुका है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, देखिए हम तो पूजा का काम करते हैं, हम पूजा के अधिकार की बात करते हैं, किसी के अधिकार को छीनने की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम तो ये कह रहे हैं भाई जाकर के हम तो साफ सफाई करके पूजा करेंगे। ठीक है सर, पूजा में इनको क्या दिक्कत हो रही है भाई? ठीक है सर, ओके, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। ओम जी उपाध्याय सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र, जैसा कि विनोद बंसल जी कह रहे हैं कि साजिद रशीदी दिखा रहे हैं, एक जगह वो कह रहे हैं कि कोर्ट चले जाइए, दूसरी जगह कोर्ट के फैसले पर वो सवाल उठा रहे हैं,
कह रहे हैं कि विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट ने एक फैसला दिया। तो आज हिंदू संगठनों ने एक बड़ी अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि भाई सबूत के आधार पर आप यह तय कर लीजिए कि यहां पर मंदिर था या मकबरा था। जिस जमाने के मकबरे का दावा किया जा रहा है, उस जमाने में जिस तरीके से इमारतें बनाई जाती थी उस तरीके से ये इमारत बनी हुई है, या आज के जमाने में ये इमारत खड़ी कर दी गई है? विद्यानाथ जी, ये कहना बड़ा आसान है कि आपने फैसले को ठीक से नहीं पढ़ा, वहां पे केवल जनभावनाओं को देख के फैसला दे दिया गया। वास्तव में जो नहीं पढ़े रहते हैं वो इसी तरह के अनर्गल बातें शायद करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। अजय प्रताप सिंह, अगर मुझे ठीक याद है, तो अधिवक्ता हैं जिन्होंने इस मामले को कोर्ट में दायर किया हुआ है। उस पर क्या चल रहा है एक बार देख लीजिए, और बहुत स्पष्ट प्रमाणों के साथ, बहुत तथ्यों और तर्कों के साथ। और ये कहाँ इसमें इस बात को खुले मन से मुस्लिम भाइयों को स्वीकार करना चाहिए कि एक खास समय में हिंदू धर्म स्थलों को तोड़ा गया, उनको नष्ट भ्रष्ट किया गया, हमारी अस्मिता पर प्रहार किया गया। इसको बड़े खुले मन से स्वीकार करना चाहिए। और आज हम उसको केवल हिस्टोरिकली रिक्लेम कर रहे हैं, वो भी तथ्यों, तर्कों और प्राथमिक स्रोतों के आधार पर, तो उसको बड़े खुले मन से स्वीकार करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, देखिए इस पे कितने सारे प्रमाण हैं। मैं 2-3 प्रमाण आपको बता दूं। एक तो जो मुझे लगता है कि उस बाद में भी सारे उन प्रमाणों का जिक्र किया है। डीवी शर्मा जब वहां सुपरिटेंडेंटिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे आगरा सर्किल के, तो उन्होंने वहां के एक छबीली टीले की खुदाई की थी जहां पर ढेर सारी उनको हिंदू मूर्तियां प्राप्त हुई थी, और उन्होंने एक पुस्तक लिखी उसके बाद, आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज। उसमें पेज 86 पे चले जाइए, स्पष्ट वो सारे प्रमाण आपको दिखाई देंगे, नंबर 1। नंबर 2, इसमें जो हमें जो पूरी कहानी मिलती है विद्याधर की, कि जब बाबर ने हमला किया, खानवा का जब युद्ध हुआ और राणा सांगा घायल हो गए, तो उस जगह पे पहली बात तो ये कि फतेहपुर सीकरी का पूरा निर्माण ये पहली बार अकबर नहीं कर रहा है। उसके पहले बाबरनामा में बहुत ठीक से जिक्र है, आप खोल के इसको ठीक से पढ़ लीजिए। खानवा युद्ध जब हुआ 1527 में, तो उसके बाद सीकरी के जो राजा थे उस समय राव धामदेव थे, उन्होंने जब देखा राणा सांगा घायल हो गए हैं, तो उनके उस समय पुजारियों ने उस मूर्ति को बचाने के लिए, मां कामाख्या का मंदिर था, मुझे पता नहीं, अभी मैं यही जिक्र कर रहा था कि शिव का कहां से आपको जिक्र आ गया, मां कामाख्या का मंदिर था, जिसको उस माता के विग्रह को लेकर वहां से पूरब दिशा की ओर ले जाया गया। और आप गूगल कर लीजिएगा, मैं भी पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूं, वहां गाजीपुर जिले में सकरडीहा एक जगह है जहां पर उस मां कामाख्या के विग्रह को ले जाके वहां नया मंदिर बना के उनकी पुनर्स्थापना की गई। ये यहीं से, चूंकि सिकरवार क्षत्रियों का ये पूरा जगह थी, ये सीकरी जिसका नाम था, और या विजयपुर सीकरी जिसका नाम था, इस मंदिर को ले जाकर वहां एक तरह से स्थापित किया गया, स्थानांतरित किया गया। आज सारा दावा उसी का है। इसके अलावा आप ये कह रहे हैं सर कि इतिहास में सारे तथ्य मौजूद हैं, दर्ज हैं? आप ये कह रहे हैं सर इतिहास में सारे तथ्य दर्ज हैं, मौजूद हैं, उन पन्नों को पलटने की ही तो बात है। साजिद रशीदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो मेरे इतिहासकार भाई बैठे हैं, यही सारी बातें बाबरी मस्जिद को लेकर भी कही गई थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो 4 बातें मुख्य रूप से कही गई उसमें। एक ये कहा गया कि 1949 में मूर्तियां गलत तरीके से रखी गई। एक ये कहा गया कि बाबरी मस्जिद को इल्लीगल तरीके से तोड़ा गया। एक ये कहा गया कि हमें कोई ऐसा अवशेष नहीं मिला जिससे पता चले कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी हो। चौथी बात यह कही गई कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये 4 बातें मुख्य रूप से लिखी हुई हैं, और ये सारे तथ्य जो इन्होंने इतिहासकार भाई साहब ने दिए हैं, सारी चीजें वहां इस तरह की प्रस्तुत की गई थी। सवाल यह है, प्रस्तुत करना अपनी जगह अलग चीज है, इतिहासकार गलत भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी कि सारे इतिहासकार सही होंगे। कुछ लोग इतिहास में गलत भी लिख देते हैं और उनको इतिहास में नहीं पढ़ा जाता। कुछ लोग पता नहीं कहां से तथ्य उठा लाते हैं। मेरा मानना यह है, फतेहपुर में अगर मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी है, वो मकबरा बना है, तो कोर्ट में जाइए ना भाई। ये किसने अधिकार दे दिया आपको कि आप भीड़ तंत्र लेके जाइए? जिस तरह आप मुसलमानों की मॉब लिंचिंग करते हैं, इसी तरह आप मकबरों को तोड़ रहे हैं। ये कौन सा तरीका है भाई लोकतंत्र में? विद्यानाथ जी, ये लोकतंत्र में ये तरीका नहीं हो सकता। अगर आप संविधान को मानते हैं, कानून में जाइए, एक चीज समझिए, ये भीड़ तंत्र कहां से आ गया भाई लोकतंत्र की जगह? जिहादी प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र कहां से आ गया भाई? इस्लामिक जिहादी तत्व करते हैं। कोई भारत का हिंदू समाज लिंचिंग नहीं करता। विजयनाथ जी, मेरा ये सवाल है कि लोकतंत्र की जगह भीड़ तंत्र कहां से आ गया? इनको अनुमति किसने दे दी? उसी में छेद करते हैं।
शर्म नहीं आती आपको मौलाना? आपको शर्म नहीं आती? आप मुझे बताइए, मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। क्या बुत पूजा इस्लाम में मैं बेवकूफ आदमियों का जवाब नहीं देता। आखिरकार बुत पूजा जो है ना, नहीं, मैं बेवकूफ लोगों का जवाब नहीं देता भाई। जी, फिर अरे मौलाना, जो फिर आप देखिए, आप जहां शुरू करेंगे फिर दूसरी तरफ से होगा, फिर आप बुरा मान जाएंगे। इसलिए रशीदी साहब, आप मौलाना हैं, आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत क्या कीजिए। आप जो चैनल पर बैठ प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे रशीदी जी, देखिए आप चैनल पर बैठ के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, या आपको नहीं लग रहा है कि अशोभनीय है, निंदनीय है? इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्या आपको करना चाहिए? इनके अल्फाज नजर नहीं आ रहे हैं आपको? मैं इनके अल्फाज को सुन रहा हूं, मेरे भाई, इनके लिमिट कोई क्रॉस नहीं करे। अब एक एक करके बोलिए नजर आ रहे हैं रशीदी जी, एक एक करके बोलिए। नहीं, इनके अल्फाज नजर नहीं आ रहे। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोनों से कि शब्दों का ख्याल रखें, शब्दों का ख्याल रखें। आपको नजर नहीं आ रहे? फैलाइए यहाँ पर। एक नेशनल टीवी चैनल पर बैठकर के आप तथ्यों पर बोलने के लिए समय नहीं है, आपका मादा नहीं है बोलने का, तो कम से कम अपनी इस्लाम, मैं अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता। अपनी इस्लामिक जिहादी मानसिकता मत बिखेरिए। आप पाप और पोप का प्रोपेगेंडा मत चलाइए यहाँ पर। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। बाबर चला गया, बाबरी चली गई, लेकिन आपकी बाबरी मानसिकता नहीं गई। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। ये बाबरवादी मानसिकता से आपको बाहर निकलना पड़ेगा भाई साहब। अनपढ़ लोगों के सवालों का जवाब नहीं देता मैं। एक सेकंड रुक जाइए, इस्लाम के नाम पर विनोद जी, एक सेकंड, स्वामी चक्रपाणी जी, एक सेकंड, दोनों लोग रुक जाइए। माँ बाप ने यही थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। माँ बाप का नहीं पता। एक सेकंड, ओम जी उपाध्याय जी, आप बोलना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले स्वामी चक्रपाणी जी, भाई अगर ढूंढेंगे तो ये तो सनातनी देश रहा है, यहां तो हर जगह आपको सनातनी निशान मिलेंगे, तो कहां कहां ढूंढेंगे, कहां कहां लड़ेंगे, कहां कहां झगड़ेंगे? नहीं विद्यानाथ जी, जहां जहां सबूत है वहां वहां लड़ेंगे, और लड़ना भी चाहिए। सवाल ये है कि जब हिंदू होगा, जब मानसिक रूप से वो समझेगा अपने को, तो लड़ेगा। कोई भी को भी लड़ना चाहिए अपने अधिकारियों के लिए। और आप देखो ना, हागिया साकिया की जो मस्जिद थी, कितने लाइब्रेरी था तुर्की में, उसको फिर मस्जिद बना दिया गया, जबकि पुराने ईसाइयों का स्थान था। सवाल इस बात का, अभी रशीदी साहब कह रहे थे कि जी लीगल कार्रवाई करिए। यही सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर पे जो निर्णय दिया, राम मंदिर के पक्ष में, और 5 एकड़ मुस्लिम भाइयों को दे दिया जमीन, उस समय उसके बाद हमारे रशीदी साहब का बयान आया था, एक दिन समय आएगा जब ये मंदिर तोड़ के हम आगी साकिया की तरह जो है मस्जिद बना देंगे। तो सवाल यह है, जब जो बंसल जी कह रहे हैं कि जिहादी मानसिकता नहीं गई, बाबर चला गया, अकबर चला गया, मुगल चले गए, लेकिन मानसिकता नहीं गई। अब दूसरी बात, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की बात कर रहे थे हमारे मौलाना साहब। देखिए ऐसा है, कई लोगों को आर्डर पढ़ना ही नहीं आता, और हमें भी बहुत साल पहले, 10 साल पहले पढ़ने नहीं आता था। कोई कोर्ट का आर्डर आता था तो मैं देखता था कि जो विरोधी आरोप लगाता वो तो वो आर्डर में लिखा हुआ है, तो मैं वकील से कहा कि ये तो क्या लिखा है, ये तो विरोधी बोलता है, उस तरह कोर्ट बोल रहा है। बोला कि नहीं स्वामी जी, होता क्या है कि जब कोई भी कोर्ट आर्डर फाइनल देती है तो पक्ष विपक्ष सबकी बयानों को उसमें डाल दिया जाता है, और यही हुआ। 10,000 पन्ने का जब आर्डर इलाहाबाद हाई कोर्ट का आया तो सब आर्डर थोड़े था भाई, वो तो सभी पक्षों ने क्या क्या बात कही उस सबको रख दिया गया। वही सर्वोच्च न्यायालय में हुआ। इन्होंने क्या किया, अपनी वाली तो बातें पढ़ लिया राम मंदिर में कि जी उसने कहा कि जी वो तो किसी ने प्रतिमा रखा, उसने कहा वहां कोई अवशेष। अरे भाई, ये विरोधियों के आरोप थे। अंतिम जो निर्णय हुआ था कि राम मंदिर यहाँ पे है और राम मंदिर बनेगा, और 5 एकड़ भूमि आपको खैरात में दे दी गई, और किसी हिंदू संगठन ने विरोध नहीं किया। तो आप जो माननीय कोर्ट ने सबके पक्षों को रखा है, उसको अपनी वाली पक्ष रख के नेशनल चैनल पर बैठ के पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं रशीदी साहब। लेकिन स्वामी जी, पहले तो बात 3 जगहों की हो रही थी ना, अयोध्या, काशी और मथुरा, लेकिन अब हर जगह यह ढूंढा जा रहा है कि कहां कहां पर मंदिर, कहां कहां पर सनातनी चिन्ह, कहां कहां पर मकबरे के नीचे कौन सा मंदिर या कौन से देवी देवता थे। तो ऐसे में तो अराजकता बढ़ जाएगी देश में स्वामी जी। नहीं, अराजकता नहीं बढ़ेगी। देखिए, हमें रशीदी साहब पे मुझे विश्वास है। मैं चाहता हूं रशीदी साहब जैसे मौलाना आगे आए और वो हिंदुओं के अधिकार को दे, और ये समझे कि भाई हमारे जो मुगलों ने थे, जो मुगल तो आपके भी नहीं थे ना मेरे थे, वो तो विदेशी आक्रांता थे। जो विदेशी आक्रांता आए उन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया, जो कहीं भी हमारे धर्म मंदिरों को कब्जा करके दरगाह या मस्जिद बनाया गया, उसको आपको आगे आके सौंपना चाहिए। हमें लगता है अल्लाह ताला जो रहीम रहमान है और प्रसन्न होगा आप पे, लेकिन ऐसे तो आप ऊपर जाएंगे तो कोड़े मिलेंगे, क्योंकि आप हमारे हिंदू धर्म गुरुओं की धर्म स्थली को कब्जा करके एक तो चोरी
दूसरी सीनाजोरी दिखा रहे हैं, तो वहां पे तो अल्लाह ताला तो रहीम है, वो तो निष्पक्ष है, वो तो मारेगा कोड़े आपको। तो इसलिए मेरा मानना है आप अपने धर्म के अनुसार भी चले, तो आप अगर जो कब्जा कर रहे थे पाप कर रहे हैं, हिंदू तो बल्कि पाप के पाप से बचा रहे हैं कि भाई पाप मत करो, ये सौंप दो, यही पृथ्वी पे रह रहे सब अपनी पाप की प्रायश्चित करें, मेरा मानना है। और हमें लगता है हिंसा का रास्ता किसी को नहीं अपनाना चाहिए। साजिद रशीदी आप जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले तारिक खान जी के पास मैं जाना चाहता हूं। तारिक खान जी, भैंस के क्या आगे बीन बजाना ठीक नहीं है? तो भैंस के आगे बीन बजाने से कोई लाभ नहीं है। ये तो वो लोग हैं जो जिहादियों के साथ रहते हैं, इस कट्टरपंथी इस्लाम के पालक हैं, और जो जिहादी कट्टरवाद है दुनिया को जो जिसने आतंकित कर रखा है उसके साथी हैं। इनको अच्छी सीख स्वाती नहीं है। ठीक है सर, ओके। तारिक खान साहब, तारिक खान साहब, क्या सनातनियों के जो धरोहर हैं, सनातनियों के जो धरोहर हैं, ये उनकी मान्यता, उनका विश्वास, उनकी आस्था, क्या उनको वापस नहीं मिलना चाहिए? तारिक खान जी, अभी कोई कह रहा था कि मुसलमानों की मान्यता नहीं है, ऊपर जाएंगे तो अल्लाह ताला कोड़े मारेंगे, और भगवान में अगर विश्वास है आप सभी लोगों का, हम भी परमात्मा में विश्वास करते हैं, तो वो भगवान आपको पुरस्कृत करेंगे जब आप इस तरीके का कृत्य करेंगे, मॉब लिंचिंग करें, लोगों को सड़क पे चलते हुए मासूम लोगों को मार दें, तो भगवान पुरस्कृत करेंगे। इस्लाम करता है भैया, इस्लाम इत्यादि करते हैं। बनाई हुई जगह जिसपे हिंदुस्तान में कानून है वहां अंदर घुस जाए, वहां तोड़फोड़ करें, उस पर भगवान पुरस्कृत करेंगे। अब ये किस किस्म के भगवान है ये मैं नहीं जानता, लेकिन जिस भगवान, जिस अल्लाह, जिस खुदा के बारे में मैंने पढ़ा है, वो ये बताते हैं कि गलत किस्म का काम करोगे तो उसका परिणाम अच्छे नहीं, जहां तक मैं जानता हूं। मगर भाई नए नए विद्वान लोग हैं, उनकी भगवान की और भगवान के कोड़े की भी परिभाषा अलग है। तो मैं ये कह रहा हूं कि संविधान में बीच में नहीं भाई, टीवी चैनल पर चिकनी चिकनी बातें करने से काम नहीं चलेगा। एक-एक करके बंसल साहब को एडवांटेज दे दीजिए, उम्र में भी बड़े हैं, बोल लीजिए बंसल साहब, मैं चुप जाता हूं। अब चुपिए, मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि संविधान के कई पन्नों पे ये लिखा हुआ है कि जब जहां मर्जी आए वहां घुस जाओ और कहो कि ये मंदिर हमारा है, उसको तोड़ दो। ऐसे ही कल बौद्ध कहेंगे कि ये हमारा है, हम इसको तोड़ देंगे, क्योंकि संविधान के कई पन्नों में इस चीज का जिक्र आया है कि जैसे ही मेरा मन करे, जैसे बंसल साहब का मन करे कि अब लाल किला इनका है या ताजमहल इनका है, बंसल साहब और फड़वे से उसको तोड़ दे, ये तो कई जगह लिखा हुआ है ना संविधान में। अच्छा, क्या गलत कर रहे हैं भाई? अरे बीच में नहीं भाई, अनाधिकृत कब्जा करना, अतिक्रमण करना, जिहाद करना, तो इस्लाम की मान्यता है। अतिक्रमण का हुआ है नहीं हुआ है, ये तो जज साहब आप ही है ना, न्यायाधीश, मान्य न्यायाधीश बंसल साहब, न्यायमूर्ति, आपको तो जज बनाकर ऊपर कुर्सी पे काला जिहादी आतंकियों को दोषी ठहराइए, जिन्होंने बाबा तो मजारे बनाई उनको दोषी ठहराइए। मंदिर के ऊपर मजार कहां से आगे भाई? न्यायमूर्ति इतना पुरातन मंदिर और उसमें तमाम मजारों का श्रृंखला, ये मजारों का जंजाल कब तक सहन करेगा? विनोद जी, एक बार तारिक खान कंप्लीट कर ले, फिर आप जवाब देना चाहते हैं आप दीजिएगा। विनोद जी थोड़ा सा धैर्य रखिए। तारिक खान बोलिए, तारिक खान बोलिए, महोदय सुनिए ना, बोलिए, छोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे सब्जी मंडी में मत बुलाया कर भाई, बोलिए। अब सब्जी मंडी में नहीं है, पैनल में बोलिए। दो बंसल साहब को म्यूट कराओ, पता है न्यायमूर्ति है, म्यूट कराओ उनको, कर दिया, म्यूट कराओ भाई, बोलिए। ठीक है, अब मुझे 1 मिनट नॉन इंटरप्टेड दो, म्यूट कराओ बंसल साहब को, न्यायमूर्ति। अच्छा, तो न्यायमूर्ति जी डिसाइड करेंगे कि पुरानी धरोहर है इनकी, तो न्यायमूर्ति ने कह दिया, अब तो सब कुछ न्यायमूर्ति का हो गया। अब न्यायमूर्ति, अच्छा, किताब में संविधान के जगह जगह लिखा है कि जब मन करे तब कह दो कि ये मेरा, वहां चले जाओ, कह दो अब हम कल से पूजा अर्चना करेंगे, या मुसलमान भी कह दे या बौद्ध कह दें कल से ये हमारा, वो भी चलेंगे। जगह जगह लिखा, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, पूरे फंडामेंटल राइट में जगह जगह लिखा हुआ है। आप बेवजह की डिबेट मत करिए, भ्रमित मत करिए देश को। एंकर महोदय, जगह जगह अधिकार मिले हुए हैं कि जब जिसका अधिकार करे वो कहे कि वो जगह मेरी है, और न्यायमूर्ति भी बैठे हुए हैं विनोद बंसल के रूप में। और हम लोग काला कपड़ा दे दीजिए इनको प्लीज, मेरी तरफ से नकाब ले लीजिए औरतों वाला, वही पहन लीजिए काला काला, फिर भी न्यायमूर्ति बन जाएंगे आप। अब न्यायमूर्ति साहब मुद्दे पर बोलिए ना। तारिक खान, आप 1 मिनट मांग रहे थे, 1 मिनट ऐसे जाया करेंगे क्या? बिल्कुल, ये मुद्दा ही है। ये सब न्यायमूर्ति बैठे हुए, तो आप क्या कर रहे हैं? नहीं, हम लोग तो प्रजा है, जनता भिखारी बोलते हैं, भिखारी लोग। भाई प्रजा है तो प्रजा की तरह रहिए ना।
नहीं, प्रजा की तरह न्यायमूर्ति है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं? तारिक खान बोलिए, अपनी बात रखिए प्लीज। नरसंहार मेरी बात सिंपल से यही है, देखिए सारे मामले, वो चाहे टीले वाली मस्जिद का मामला, वहां कहा गया कि लक्ष्मण टीला मामला करते हैं, ऐसे ही ताजमहल को कहा गया वो ताजमहल मामला, ऐसे ही संभल का भी मामला है, मामला ऊपर से जो है ना बोलने के लिए इनके पास कोई होता नहीं, इधर की बातें करके भाग लेते हैं। इनकी नजर में क्या है, पुरानी सभ्यता थी और वो जो संस्कृति कानून बना हुआ अगर मान लीजिए, एक सेकंड तारिक खान जी, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि पुरानी सभ्यता, तारिक खान जी मेरा एक सवाल है, मैं ऐड कर देता हूं, उसका जवाब आप दीजिए। आपका, आपके पास ही हूं मैं, आपका ही वक्त है, लेकिन सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि पुरानी मान्यता थी, पुरानी चीजें थी, इनको छोड़ देना चाहिए, तो भाई जिन लोगों ने आक्रमण करके, कब्जा करके मकबरा बना दिया, उसके लिए आप लोग इतना क्यों तरफदारी कर रहे हैं? कल ताजमहल में एटम बम लगा के उसको उड़ा दीजिए, किसने रोका है? कोई मुसलमान रोक रहा है? मैं समाजवादी का प्रवक्ता हूं, मुसलमान भी हूं, बम लगाइए, उड़ा दीजिए, हिंदू नहीं करता इस काम को, कौन रोक रहा है? ऐसा भी एटम बम लगाने का काम आपको सिर्फ राजनीतिक, जिहादी इस्लामी करता है, अरे न्यायमूर्ति आतंकवादी करते हैं, हिंदू समाज नहीं करता कभी। हिंदू समाज में किसी को एटम बम लगा के नहीं उड़ाया। अगर मुसलमानों को आप जिहादी कहेंगे तो हिंदुओं को भी लोग आतंकवादी कहने लगेंगे, गलत बात है। को एटम बम लगा करके किसने तोड़ा था? आपके जिहादियों ने तोड़ा था ना अफगानिस्तान के अंदर, क्यों भूल जाते हैं इस बात को? न्यायमूर्ति बताइए ना, चुपो थोड़ी देर, अरे बताइए ना, आएगा भगवान बुद्ध की प्रतिमा को नंबर आएगा, न्यायमूर्ति का नंबर, किसने तोड़ा था? कोई बोलेंगे, भूल गए आप, भूल गए आप, वो भी भूल गए कितने कार सेवकों को मरवाया था बंसल साहब। ये समाजवादी पार्टी वो भी भूल गई कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों को किस तरह से जलवाया था। ये समाजवादी पार्टी वो भी भूल गई कि आखिरकार कैसे दलितों के ऊपर इस्लामी जिहादियों का हमले हो रहे हैं लगातार। मस्जिद में मीटिंग करने तो जाते हो, अपनी पार्टी के नेताओं की बेइज्जती करवाते हो, शर्म नहीं आती आपको? अपनी पार्टी के नेताओं की बेइज्जती करवाते हो और चुपचाप सो जाते हो। आखिरकार मस्जिदों के अंदर आज भी महिलाओं का प्रवेश क्यों नहीं हो रहा भाई? पीसीएसजे का जो सबसे घटिया सवाल होगा, आप तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोलो ना कब महिलाओं को मस्जिदों में एंट्री मिलेगी? का जो सबसे घटिया सवाल होगा, कब देश की महिलाएं काले बोरे से बाहर निकलेंगी? आप बताओ, देश की महिलाओं पर कब तक अत्याचार करते रहोगे भाई? आप लोग पर आ जाते हैं, समाजवादी पार्टी भाषा के स्तर को वहां तक ले जाते हैं जहां से उठना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप दोनों अब रुक जाइए, बंसल जी आप भी रुक जाइए, तारिक खान आप भी रुक जाइए। हाजी नाजिम खान, अगर सनातनियों हिंदुओं को लग रहा है कि उनकी आस्था का कोई प्रतीक है, कोई जगह, कोई स्थान है, मकबरा है भाई, वहां हो जाने दीजिए ना। कह रहे हैं ना हिंदू संगठन, वो तो कह रहे हैं कि भाई अगर जिस ईंट से, जिस पत्थर से, जिस बालू से वो बननी चाहिए थी, अगर सैकड़ों साल पुरानी है, उससे नहीं बनी हुई है, तो इसका मतलब यह है ना कि पिछले कुछ सालों में, कुछ वर्षों पहले उसको तोड़कर ईंट, सीमेंट, पत्थर और सरिये से बनाया गया है। हाँ विद्यानाथ झा जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बोलिए सर। मेरी आवाज आप? हाँ विद्यानाथ झा जी, देखिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, देखिए संविधान बड़ा होता, आस्था बड़ी नहीं होती। संविधान के अकॉर्डिंग सबको अपनी आस्था का मानने का अधिकार है। तो संविधान के लिए आप अपनी आस्था छोड़ देंगे? अब सुन तो लीजिए, देखिए देश का संविधान सर्वोपरि। अभी देखिए, आपने जिस लाइन से शुरू की है उस लाइन पर आप टिके रहेंगे आखिर तक? तो सुन तो लीजिए, देश का संविधान सर्वोपरि है, उसका आर्टिकल 25 हम लोग के मानने की परमिशन देता। और आगे की बात सुनिए, जब फतेहपुर में जो हुआ है ये घटना, तो ये बड़ी शर्मनाक घटना है। यहाँ पर जिस तरीके से मजार को तोड़ा गया है, तो यहाँ पर मैं माननीय योगी जी से अपील करना चाहूंगा कि सबसे पहले ऐसे संगठन को बैन कर और चिन्हित कर इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, क्योंकि इन्होंने खुलेआम संविधान को धज्जे उड़ाई है, इन्होंने कानून की जिस तरीके से खुलेआम धज्जे उड़ाई है, प्रशासन वहां मौजूद था। तो देखिए कोई सभी बचना नहीं चाहिए, सबके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और ऐसे संगठन पर तुरंत प्रभाव से बैन लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों ने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है। देश के अंदर कानून है, संविधान है। अरे भाई, अगर बड़ी भारी बातें यहाँ पर सुन लीजिए, अरे आपके पेट में दर्द हो जाता है बंसल जी, आपके पेट में दर्द इसलिए चालू हो जाता है क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों को डराएं धमकाएं। भाई ये नहीं चलेगा देश के अंदर। अब सुन लीजिए बात, मैं ये कहता हूँ कि देश के अंदर विद्यानाथ जी कानून है, संविधान है,
तो भाई कहाँ गए वो लोग जो ये कहते थे कि हम तो इस्लाम अलाउ करता है क्या? आज किस तरीके से इस्लाम में बुत पूजा अलाउड है क्या? बनाने की कोशिश की है। इस्लाम में बुत पूजा अलाउड है क्या? आप तो कम से कम इस बात का जवाब लाया गया है। आप बताइए, दरगाह अलाउड है क्या? इस्लाम के अनुसार दरगाह पर चादर चढ़ाना अलाउड है क्या? इस्लाम के अनुसार जो है अगर ये सब अलाउड है तो भारत माता की जय करना क्यों नहीं अलाउड है? आप बताओ ना, कुछ तो बताओ। आप तो इस्लाम स्कॉलर हैं ना भाई। की कोशिश करी है। आप बोलिए, आप सुन लीजिए, आप सीधे संविधान से आते हैं चलेगा, संविधान से चलेगा। देखिए किस तरीके का मेरा एक छोटा सा सवाल है। कैसी बात हाजी साहब, आप संविधान कर रहे हैं। मेरा एक छोटा सा आपसे सवाल है, अगर आप संविधान को मानने को तैयार हैं तो एक देश एक कानून को मानने के लिए तैयार हैं? हाँ विद्यानाथ जी, देखिए यानी कि मुसलमान को तो आप बड़ी आसानी से कहते, सुन लीजिए, क्योंकि आप संविधान कर रहे थे सर। सुन लीजिए, मुसलमान को तो बड़ी बात मजार और मंदिर की हो रही है, आप उसमें संविधान लेकर आ रहे थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। अगर आप संविधान को मानने को तैयार हैं तो एक देश एक कानून को मानने को तैयार हैं क्या? हाँ सर, देखिए मैं वही चीज आपको बता रहा हूँ। देखिए आप मुसलमानों से अगर ये कहा जाए कि भी अपनी देशभक्ति का प्रमाण दिखाओ, आपका संविधान दम तोड़ देगा। हाजी साहब, यहाँ आपका संविधान दम तोड़ देगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ संविधान हर बात में मत किया कीजिए। ये देश संविधान से ही चल रहा है, लेकिन अगर कहीं विवाद है, कहीं आस्था का कोई प्रतीक है, उस पर अगर बात हो रही है तो अपना तर्क रखिए सर। हाजी साहब, हाँ झा साहब, तो ये बता दीजिए, अरे सुन लीजिए विनोद बंसल जी, आपके पेट में दर्द इसलिए चालू हो जाता है कि आप नहीं चाहते कि मुसलमान। दर्द नहीं हो रहा, मैं तो कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए इस्लाम के अनुसार बुत पूजा अलाउड है क्या? मुझे तो एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, इस्लाम के अनुसार बुत पूजा अलाउड है क्या? बंसल जी, आप पहले अपना के अनुसार दरगाह पर मजार पर जो है वो फूल चढ़ाना, उस पर पैसे चढ़ाना, उस पर अगरबत्ती लगाना, उस पर चादर चढ़ाना अलाउड है क्या? क्या इस्लाम मानता है इस बात को? बताइए ना। अगर नहीं मानता तो फिर आखिरकार इतनी आबादी मजा रहे क्यों? और मंदिर के क्षेत्र में क्या मजार बन सकती है क्या? वहाँ ये मजार के नीचे कौन किसका सब है? आप बताइए ना, किसका मकबरा है? वो नाम तो बता दो एक। अरे मंदिर के क्षेत्र में ये मजार कहाँ से आ जाती है? एक मौलवी की 100 मजारें इकट्ठी एक जगह बन जाती है, वो कहाँ से बन जाती है? जोर से चिल्लाने से कोई फायदा नहीं होगा यार, ज्यादा जोर से मत चिल्लाओ। ज्यादा जोर से चिल्लाने से कोई ये टाइम्स ऑफ भारत के दर्शक कोई बहुत अच्छी तरह नहीं समझते। आपकी टोपी और वो दिख रही है कि आप सीधा आप जो है ना वो मदरसा मानसिकता से शिकार हैं। स्कॉलर नहीं है। अगर इस्लामिक स्कॉलर होते तो कम से कम बताते कि इस्लाम के अनुसार क्या जायज है क्या ना जायज है। ये नहीं बताएंगे विद्यानाथ जी। देखिए पूछ रही है हाजी साहब, आ रहा हूं रशीदी जी, लेकिन हाजी साहब आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपको उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री का वो बयान सुनवा देता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कानून को किसी ने हाथ में लिया है तो उस पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर में बवाल पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, पूरे मामले में सरकार एक्शन ले रही है, जो भी जिम्मेदार होंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। फतेहपुर में एक मामला सामने आया है। कहा जा रहा है कि वहाँ पे कुछ जो हिंदू लोग थे उन्होंने एक मकबरे पर चढ़ गए, वहाँ विवाद हो गया, मुस्लिम पक्ष ने पत्थरबाजी की है, लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन बहुत टेंस है। देखिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे और कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, हर स्थिति में कानून व्यवस्था का हम पालन करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को किसी को भी डिस्टर्ब करने की अनुमति नहीं है। मैं स्थानीय प्रशासन से और प्रमुख सचिव गृह से बात करके ही कुछ कह पाऊंगा क्या मामला। आज विधानसभा में देखा बहुत हंगामा हुआ, खासतौर पर गोरखपुर को लेकर जो एलओपी है उनको लेकर भी बहुत विवाद हुआ। देखिए, तो आपने सुना, ब्रजेश पाठक कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साजिद रशीदी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोल लीजिए, उसके बाद ओमजी उपाध्याय। विद्यानाथ झा भाई, एक बात समझ लीजिए अच्छी तरह, आपने भी इसको कई बार मजार बोल दिया। मजार और मकबरे में फर्क होता है। हर मकबरा मजार नहीं होता। मजार वो कहलाता है जो किसी बुजुर्ग का हो और जहां पहले से इस तरह से चादर वादर चढ़ाने की रस्म अदा की जाती हो। ठीक है, ये वो मकबरा, ये वो मजार नहीं है, ये सिर्फ मकबरा है। दिल्ली में भी कई सारे आपको मकबरे मिलेंगे, लेकिन वहां चादर नहीं चढ़ाई जाती। इसको अच्छी तरह समझ लीजिए।
जो बिला वजह का उपवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम में क्या कहा जाता है, इस्लाम में ये कहा जाता है। जिन लोगों को अपने धर्म का ज्ञान नहीं, वो इस्लाम पर आ जाते हैं कि इस्लाम ये कहता है। दूसरी बात, मैं चक्रपाणी महाराज की एक बात का जवाब देना चाहता हूं। बहुत देर से मैं कहना चाह रहा था, चक्रपाणी महाराज मेरे भाई, आपने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की व्याख्या की है, मौलाना आप ये बताओ ना कि क्या इस्लाम के अनुसार बुत पूजा अलाउड है? ये कौन आदमी है जो हर आदमी के बीच में बोलता है भाई? अरे बताओ ना यार, इस्लाम अरे यहाँ तो बुत पूजा का कोई मसला ही नहीं है। बेवकूफ आदमी किस तरह की बातें करते हो आप? भाषा की मर्यादा तोड़ रहे हैं। भाषा की मर्यादा को चादर नहीं चढ़ाई जाती है। बंसल साहब बीच में नहीं, मैं आऊंगा तो बोलिएगा सर, मैं आपके पास आऊंगा। रशीदी जी, आप कह रहे हैं कि भाई ये मकबरा है, इसको मजाक ना करें। ठीक है रशीदी साहब, मेरा सवाल सुनिए। अब डिबेट को डिरेल नहीं मत कीजिए, कोई नहीं करेगा। ये अनपढ़ आदमी किस तरह की रशीदी जी जिहादी ऐसे बोल कर चला जाएगा क्या? बंसल जी एक सेकंड रुक जाइए, नहीं तो माफी के साथ दोनों लोगों को ऑडियो डाउन कराना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि मुझे वाली डिबेट हो। मैंने भाषा की मर्यादा नहीं, मर्यादित डिबेट हो, मैं नहीं चाहता हूँ। सत्यानाश आप दोनों से कह रहे हैं, आप इनसे कहिए बीच में क्यों घुसते हैं ये सब आदमियों के? इसके ऊपर कार्रवाई करिए, इसको डिबेट से निकालिए। सब आदमियों के बीच में क्यों घुसते हैं भाई? भाषा का प्रयोग कर रहा है, मैं तू तड़ा की भाषा का प्रयोग नहीं करता, और ये जिस तरह बदतमीजी कर रहा है, चैनल तुम्हारा है क्या? चैनल तुम्हारा है क्या? आप मुझे बताइए, मैंने पूछा इसको। नहीं, चैनल तुम्हारा है क्या? तुम जबरदस्ती इस्लामी एंगल ला रहे हो उसमें। इस्लामी एंगल तो वहाँ है ही नहीं। अच्छा ठीक है, काम करता है। एक सेकंड जबरदस्ती इस्लामी एंगल ला रहे हो। विनोद जी एक सेकंड, विनोद जी एक सेकंड शांत हो जाइए। विनोद जी प्लीज रुकिए, थोड़ा सा रुकिए, एक सेकंड। मैं इसीलिए रशीदी जी एक सेकंड, अब मेरा सवाल सुनिए। कहता हूं पढ़ लिख के ये नहीं मैंने छोड़िए, सवाल पर आइए, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर रहिए। रशीदी जी, आपने कहा कि मजार उसको कह दिया जा रहा है, बताइए, लेकिन वो मकबरा है। आपने कहा मजार जहां चादरें चढ़ती हैं, मकबरा जब कोई किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसका मकबरा वहां बनाया जाता है, यही है? ठीक है, मैं सही बोल रहा हूं रशीदी साहब? हाँ बोलिए, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? क्या है मकबरा जहां पर इंतकाल के बाद इंतकाल के बाद उसको बरी किया जाता है, वहीं पर मकबरा बनाया जाता है, ठीक है? यस और नो? जी ठीक है ना? तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, तो फिर इतना विवाद करने की क्या जरूरत है भाई? जिसकी आस्था है उसको दे दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। सुनिए, देखिए आप अन्यथा फिर अन्यथा ले रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये इस्लामिक मुद्दा है ही नहीं, जिसमें बार बार इस्लाम को लाया जा रहा है कि इस्लाम की मान्यताएं क्या है, इस्लाम की मान्यताएं क्या है। ठीक है, ये तो इस्लामिक मुद्दा है ही नहीं ना। क्यों इसको इस्लामिक मुद्दा बना रहे हो? ये मजार नहीं है, मकबरा है ये। मैं फिर कहता हूं, जिन लोगों को ज्ञान नहीं है वो कम से कम ज्ञान लेके बैठा करें डिबेट में। डिबेट ऐसी चीज नहीं, करोड़ों लोग देखते हैं। तो फिर आपने इसको बाबरी मस्जिद से क्यों जोड़ दिया? आपने इसको बाबरी मस्जिद से क्यों जोड़ दिया? बाबरी मस्जिद से मैंने इसलिए जोड़ दिया क्योंकि मंदिर का एंगल आया है यहां कि मंदिर तोड़कर यह मकबरा बना है। यह नया एंगल दे दिया। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनी, ये तो हमने सुना था। मंदिर तोड़ के मकबरा कैसे बन गया, ये तो अकल से भी बाहर बात है। ठीक, ये तो अकल से बहुत दूर की बात है। ओम जी उपाध्याय, मंदिर के ऊपर कब्र कौन बनाएगा भाई? ठीक, ओम जी उपाध्याय बताइए आप मुझे, कौन कब्र बनाएगा? एक नहीं, ये तो बेतुके के सवाल हैं। एक नहीं, ऐसे इस्लाम का एंगल जोड़ दिया उससे। चाहिए यहाँ इल्तुतमिश के बेटे का नासिरुद्दीन का जो मकबरा है वो मंदिर पे बना है। वहां गौरी पट्टा और शिवलिंग ढेर सारे मिले हैं अभी भी। पिछले साल उस पर कई चैनल्स ने, मुझे लगता है विद्यानाथ जी आपके चैनल ने भी रिपोर्ट उस पर की थी, बहुत अच्छी रिपोर्ट की थी। एक बात। दूसरी बात देखिए, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं कि वास्तव में किसी भी समस्या का जो हल है, इसमें मैं रशीदी साहब के साथ हूं कि उसका जो समस्या का समाधान है वो स्थापित प्रक्रिया से होना चाहिए, कानूनी और न्यायिक प्रक्रिया से होना चाहिए, भीड़ से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ इस बात को खुले मन से स्वीकार तो कीजिए कि चार मैं केवल तथ्यों की बात कर रहा हूं, और उस पे किसी पे आप चाहे तो जाके सर्च कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं अगर आपके पास उससे बेहतर कोई तर्क हो। फतेहपुर सीकरी का नाम उसके पहले विजयपुर सीकरी था या सीकरी था, जो खानवा के बाद उसका नाम बदल के फतेहपुर किया जा रहा है, और सबसे पहला निर्माण उस पे बाबर कर रहा है, बाद में अकबर वहां पे आ रहे हैं। बाबर उसी समय का ये पूरा उल्लेख है। उस समय वहां के राजा धामदेव हैं जिनका राजकवि विद्याधर
बहुत ठीक तरीके से उस पूरी घटना का उल्लेख करता है कि राणा सांगा के घायल होने के बाद या उनको हारता देख जब लगा कि हार होगी तो किस तरह से उस मंदिर के विग्रह को बचाकर वो ले जाकर सकलडीहा में उसको स्थापित करते हैं गाजीपुर में। एक बात। दूसरी बात आइए, अर्नेस्ट बिनफील्ड हावेल। मैं जवाब दे रहा हूं उनका, मैं जवाब दे रहा हूं। हावेल, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मैंने कभी नहीं टोका किसी को। ईबी हावेल बहुत बड़े आर्ट हिस्टोरियन हैं, दुनिया के ब्रिटिश आर्ट हिस्टोरियन हैं। वो बहुत स्पष्ट तरीके से सलीम चिश्ती साहब के उस मकबरे को देखकर लिखते हैं अपनी रिपोर्ट में, उसकी किताब आप पढ़ लीजिए। वो कहते हैं कि इसके खंभे और इसकी छत ये इस्लामिक स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से हिंदू संरचना है। ये अर्नेस्ट बिनफील्ड हावेल लिखते हैं, वो ना भाजपा के व्यक्ति हैं, ना संघ के व्यक्ति हैं, ना उनका कोई उसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है। नंबर 2। नंबर 3, मैंने आपको बताया कि इस समय धर्मवीर शर्मा जो वहां सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी एक किताब है, उसके पेज 86 पे जाके पढ़ लीजिए, आर्कियोलॉजी ऑफ फतेहपुर सीकरी न्यू डिस्कवरीज। वो भी बहुत क्लियरली अपने उत्खनन के आधार पे ये लिख रहे हैं कि साहब यहाँ पे मंदिर था जिसको तोड़कर मकबरा बनाया गया है या जिसके मलबे पर मकबरा बनाया गया है। उनको पास से ढेर सारी मां सरस्वती की मूर्तियां, कई सारी जैन मूर्तियां मिली हैं। चौथी चीज, आप बाबरनामा पढ़ लीजिए। मैंने आपको हिंदू स्रोत बता दिए, इस्लामिक स्रोत बता दिए और क्रिश्चियन के स्रोत बता दिए, आप पढ़ लीजिए जल्दी से। रशीदी साहब जल्दी से 20 सेकंड में। बंसल साहब आ रहा हूं आपके पास। बंसल जी आ रहा हूं, पहले 20 सेकंड रशीदी जी, उसके बाद बंसल जी। मैं 20 सेकंड में दे रहा हूं जी। देखिए, ओम जी उपाध्याय ने जितने भी तथ्य दिए हैं, मैं इनसे ये कहना चाहता हूं कि ये पहले बुद्धिस्ट देश था। अगर आप उन तथ्यों पर आओगे तो लाखों बुद्धिस्ट खड़े होंगे, जो खड़े हो भी रहे हैं, और आपके पास उनका कोई जवाब नहीं है। कई साल से आपको याद होगा बिहार में बोध गया को लेकर बुद्धिस्ट किस तरह धरने पर बैठे हुए हैं, कोई नहीं सुन रहा है उनको, न कोई टीवी दिखा रहा है उनको। आप सोमनाथ मंदिर में चले जाइए, वहां बुद्धिस्ट प्रमाण मिले हैं। तो अगर उन चीजों पे जाओगे तो बुद्धिस्ट खड़े हो जाएंगे मेरे भाई। जल्दी से 20 सेकंड में उन बातों पर मत जाओ। 20 सेकंड में, बुद्धिस्ट 20 सेकंड में जल्दी से सर। 10 सेकंड लूंगा। मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बौद्ध वाले मसले पे जिस दिन आप चाहिएगा, केवल रशीदी साहब और मुझे बैठा लीजिएगा, इनके जितने प्रश्न होंगे मैं उसका निश्चित रूप से पृष्ठ संख्या, तथ्यों, आर्कियोलॉजिकल, मैं तैयार हूं, बिल्कुल मैं तैयार हूं, बैठा लीजिए, मैं जवाब दे लूंगा। जिस दिन आप, मैं चुनौती देकर कह रहा हूं नेशनल टीवी पे आपके माध्यम से कि आप जिस दिन चाहिएगा बैठा लीजिएगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। जिस दिन आप चाहे, मैं भी चुनौती आपको दे रहा हूं, बैठ लीजिए। मैं भी चुनौती दे रहा हूं आपको, बैठ लीजिए। ठीक है विनोद जी। विद्यानाथ जी, मैं सिर्फ 20 सेकंड का एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। मैं बार बार एक ही बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम के 3 स्कॉलर और तथाकथित बुद्धिजीवी बैठे हैं, इनसे पूछिएगा कि क्या इस्लाम के अनुसार बुद्ध पूजा अलाउड है क्या, नंबर 1। नंबर 2, मजार हो या ये मकबरा, क्या इस्लाम के अनुसार वहां पर चादर चढ़ाना, उस पर फूल चढ़ाना और वो उनको पूजा करना और या उन पर जो है अगरबत्ती चढ़ाना, क्या इस्लाम के अनुसार अलाउड है? अगर अलाउड है तो फिर भारत माता की जय वंदे मातरम में इनको क्यों तकलीफ होती है? बस इतना सा पूछना चाहता हूँ। ठीक है, हाजी नाजिम खान। हाँ देखिए, विनोद बंसल जी तो बेतुके सवाल करते हैं वहां पर। अरे भाई, आपको इस्लाम के बारे में पहले तो सुन लीजिए। अरे भाई, इस्लाम के बारे में तभी तो पूछना चाहता हूँ, बोलिए ना। अरे जानकारी ले लीजिए भाई। और दूसरी बात है भाई, बार बार आप जो कहते हैं कि भारत माता की बात करते हैं, तो भारत एक राष्ट्र है। सुन लीजिए, भारत एक राष्ट्र है। हम तो भारत माता की जय नहीं, बुद्ध पूजा की बात करो। क्या इस्लाम बुद्ध पूजा अलाउड कर सकता है क्या? हाँ या नहीं? भाई, आप ही के सवाल का जवाब है। अभी आपने भारत माता की बात कही थी, तो मैं कहता हूँ भारत एक राष्ट्र है। आप भारत को राष्ट्र मानते हैं या नहीं? हाजी नाजिम तो भारत को राष्ट्र मानता है। अब इसका आप जवाब दे दीजिए कि आप भारत को राष्ट्र मानते हैं या नहीं? अलाउड है ये? आप मजार पर, मस्जिदों पर, मजार पर और मकबरों पर क्या जाकर के मत्था टेकते हैं, वो अलाउड है क्या? मजारों पर, मकबरों पर मत्था टेकना इस्लाम के अनुसार है कि नहीं? अगर नहीं है तो आखिरकार भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? अरे आप लोग मांग करेंगे कि इन्होंने गलत करा, इनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए, इन्होंने धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करी है, इन्होंने कानून की। मेरी बात का जवाब नहीं दे सकते। चैलेंज करता हूँ तीनों को। अरे क्यों नहीं दोगे? चैलेंज करता हूँ तीनों को, बताएं ये तीनों के तीनों बताएं, क्या मजार, मकबरा, ये यहाँ पर मत्था टेकना अलाउड है क्या? तो आपके जवाब भी दूंगा भाई, आपको मैं भागने नहीं दूंगा, आपको जवाब देना पड़ेगा भाई। आप बात कीजिए, आप यहाँ पर कहिए कि जिन लोगों ने यहाँ पर हाजी साहब वो सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब आप दीजिए। नहीं दे सकते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि तारिक खान कह रहे हैं जवाब देंगे। तारिक खान कह रहे हैं जवाब देंगे। तारिक खान बोलिए। देखिए, अमृत काल चल रहा है, वही सबसे बड़ा उदाहरण यही। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि क्या चीज अलाउड है या नहीं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
व्याख्यान सारी इस्लाम की ये करेंगे, ऐसे ही बाकी लोग अगर धर्म की मैं तो पूछ रहा धर्म हूं। की व्याख्या आप करने बताओ लगे ना, फिर आप बीच क्या में जानना बोलने चाह रहा हूं? लगे। क्या किस मैं नहीं किताब कर में रहा, मांस आप बोलो खाना, ना। हिंदू धर्म की किस किताब में मांस खाना लिखा हुआ है और जानवरों को काटना लिखा हुआ है? फिर बताइए। वही बात, ये फिर देखो वही कहां क्या से बात? कहां पहुंच गए। भागे, कोई भी भागे, पुस्तक नहीं है, भागो मत, कोई भी भागो धर्म मत। ग्रंथ नहीं है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ की है? जरूरत नहीं है। कहीं लिखा हुआ है? दिखाओ। नमाजवादी हिंदू समाज को नहीं भाग धमका रहे हो, सकता। बंसल चोर नमाजवादी भाग हिंदू रहे। समाज को नहीं धमका चोर कहीं के सकता। डरपोक। हमें बहुत हो गया इस्लाम टाइम धर्म की, ऐसे इस्लाम धमकियां धर्म की या झेलते हिंदू हुए। धर्म की आप व्याख्या बहुत सारे करोगे हमले तुम बैठकर। सहन किए कितने हमने, बड़े तुम विद्वान अब हो। नहीं सहन करेंगे। सही नाम अपने, बोलो ना, सही नाम की बोलो ना, spelling इस्लाम नहीं के लिख अनुसार पाएगा बुत यार। पूजा अलाउड है क्या? और चैनलों पर बताओ ना, बैठकर मजार धर्म की पर बात मत्था करता टेकना है। अलाउड है क्या? हाँ, मकबरों पर ये मत्था तुम- टेकना अलाउड है क्या? धर्म में क्या आप अलाउड है, बताओ, इसकी नमाजवादी व्याख्या पार्टी तुम्हारे का जैसे स्टैंड लोग क्या है? करेंगे। क्या तुम्हारे नमाजवादी जैसे लोग पार्टी बताएंगे कहती है कि किस धर्म कि में क्या हाँ है? मकबरों पर बस। और मजारों पर जो है सवाल ना का जवाब मुसलमान दिया। मत्था टेके? कहाँ क्या लिखा अलाउड है है? क्या? हिंदू धर्म में कहाँ लिखा है कि बोलो जानवर ना। काटो? कहाँ लिखा है? बताओ, दो जवाब। हिंदू धर्म है की तुम्हारे बात मत पास जवाब? करिए। विद्वान हो बहुत बड़े हिंदू धर्म की बात मत करिए। हाँ, हिंदू बहुत बड़े बोलने का आपको कोई शंकराचार्य हो। अधिकार नहीं है। अपना नाम मैं नहीं संस्कृत बोलता। में नहीं लिख पाओगे। मैं इस्लाम पर नहीं अपने बोलता, मैं नाम तो की पूछ रहा हूँ मीनिंग आपसे। संस्कृत में नहीं बता पाओगे। मैं इस्लाम अपने को न पुरखों का पढ़ता नाम हूँ, न नहीं बता बोलता हूँ। पाओगे और लेकिन आप नौटंकी मुझे करके बताइए, चैनल पे आपको आने के हिंदू लिए धर्म को तो बोलने का इस्लाम कोई से अधिकार नहीं 75 है। सवाल पूछोगे। कोई जिहादी धार्मिक मेरे हिंदू पर बोले, धार्मिक हिंदू धर्म भावना पर बोले, भड़काने को दे दो वो मेरे बस। को स्वीकार एक नहीं है। सेकंड, एक सेकंड। आप इस मैं साल नहीं से यही चाहता काम कर रहे हो, हूं, थके मैं नहीं नहीं हो चाहता अभी हूं कि तारिक खान बताएं कि सनातनी या हिंदू आस्था क्या है। और ठीक इसी तरीके से विनोद बंसल जी, आपको भी इजाजत नहीं है कि आप इस्लाम पर कमेंट करें। लेकिन मैंने कहा स्वामी नहीं, मैं तो चक्रमाणी, पूछ रहा हूँ भाई। मैं तो ठीक है। जिज्ञासा का समाधान चाह रहा हूँ ठीक है, विद्यानाथ जी। लेकिन उसका समाधान करने के बदले कहाँ लिखा है वो क्या सवाल लिखा खड़े है? कर रहे हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए बंसल जी कि उनके पास जवाब नहीं है। इसका मतलब यह है कि उनके ये पास जवाब नहीं है। ठीक है, स्वामी यही चक्रमाणी नंगा करना चाहता ये था मैं। मसला अगर सिर्फ मकबरे तक है जी। तो फिर इसको हिंदू मुस्लिम रंग देना क्या सही है? और क्या इसके लिए साजिद रशीदी जैसे मौलाना या हाजी जैसे मौलाना अगर आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि भाई इस्लाम पर और मुसलमानों पर हो रहा जुल्म है, उनके खिलाफ हो रहा जुल्म है, तो क्या ये बात सही है? देखिए, मैं नहीं मानता कि इस्लाम पे या मुसलमानों पे जुर्म है, बल्कि सच्चाई ये है कि यहाँ पे सत्य की कहीं ना कहीं दबाया गया है, कहीं ना कहीं हमारे मंदिरों को कहीं ना कहीं कब्जा करके बनाया गया। इस दृश्य से अगर देखें और ये देखें कि मुगल एक विदेशी आक्रांता थे, इनके भी पूर्वज नहीं थे, ये किसी के पूर्वज वो नहीं थे, वो तो आक्रांता थे, लुटेरे थे। और लेकिन समस्या ये कि वो गले में लटकाए रखते हैं। और देखिए, प्रश्न तब उठता है जब फिलिस्तीन, जय फिलिस्तीन तो बोल सकते हैं, भारत माता की जय बोलने में परेशानी होती है तो आप परेशानी हो जाती है। ओवैसी जी धरना प्रदर्शन किए थे, जय फिलिस्तीन चिल्ला रहे थे। भाई, जय फिलिस्तीन आप बोल सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, उसमें आपकी जबान लड़खड़ा जाती है। तो कहीं ना कहीं मन में उठता है तारिक खान साहब, हाजी नाजी साहब या मौलाना साहब, इस बात को समझना होगा कि आप दूसरे को तो जय फिलिस्तीन करने लगते हो, भारत माता की जय नहीं बोलोगे। आप इस बात को समझो, हम आपके हैं भाई, हम आपके दुश्मन नहीं है। आप हमारे मंदिरों को तोड़ के वो कर दिया, आपके भी पूर्वज हिंदू ही थे, लेकिन हम तो आपको अपना मानते हैं, हम भाई कहते हैं, लेकिन आप चारा समझ के चारे की तरह कब्जा कर रहे हो, चारे बना करके चबा रहे हो। तो ये कब तक चलेगा? आप जरा सोचो, मुगल आए, वो भी, उन्होंने भी कितना अत्याचार किया, अन्याय किया, जिसकी वजह से नहीं तो आज आप दूसरे नाम से बैठे होते, लेकिन आज उनके वजह से हो गए। लेकिन हम अभी भी दुश्मन नहीं समझते, हम चाहते हैं ये हमारी आपस की लड़ाई है। आप अपनी बड़प्पन दिखाइए, आप बोलिए कि हाँ जी कब्जा किया था, धार्मिक रूप से भी ये ठीक नहीं है, और कानून में तो जाएंगे तो हारेंगे ही, भले सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन जहां जहां मंदिरों पे कब्जा हुआ है उसको खुद सौंप देना चाहिए आप। ठीक है, रशीदी जी आप जवाब देना चाहते हैं? एक सवाल मैं जोड़ देना चाहता हूं कि भाई औरंगजेब चले गए, मुगल चले गए, औरंगजेब चला गया, बाबर चला गया, सब चले गए, उनके मकबरों को क्यों ढोते रहे सर? हम सारे नवाब खत्म हो गए। बिल्कुल सही कहा विद्यानाथ झा जी। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाल किले को तोड़ दीजिए और जितने मकबरे हैं, ताजमहल वगैरह, सबको तोड़ दीजिए, सबको तोड़ दीजिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं। नकारात्मक रसीदी साहब क्यों रहते हैं? हर चीज में तोड़ दीजिए। क्यों इनसे कमाई ले रहे हैं? उसको भी तोड़ दीजिए। क्यों इनके पैसे से लोगों पर जो है वो कर रहे हैं? मत कीजिए, तोड़िए इनको सबको। विद्यानाथ झा, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप कहिए, हुकूमत से एक सवाल कीजिए कि भाई इन मकबरों को तोड़ देना चाहिए। कहो आप अपने चैनल पे, मैं आपके साथ हूं। आप डरिएगा मत ये सवाल कहते हुए हुकूमत से। आप दो टोक कहिए कि भाई ये सारे मकबरे तोड़ दो, नहीं होना चाहिए।
बोलो विद्यानाथ झा। मैं तो रशीदी साहब ये कह रहा हूं ना, अरे सारे जहां नहीं, प्रतीक जिसपे और मंदिर आस्था की के बात आ रही मौके है, पे अगर भाई, आपको सारी उसको मत क्यों हो गए सर, आपको सारे मकबरों को तोड़ देने की सुल्तान है ना बात में एक सेकंड रशीदी साहब, ओ, अगर आप मेरे कह रहे हैं कि भाई, सारे यहाँ तो मकबरे आस्था तो है तोड़ ही दिए ना। जाएं तो एक मकबरे पर अरे इतना मेरे फसाद भाई, क्यों? अब आप सब चले आम रशीदी जी, सुनिए, अगर आप चाहते हैं कि नहीं, देश में औरंगजेब आपने एक मुगलों के सवाल जमाने के किया, जितने मैं मकबरे हैं वो आपके साथ तोड़े खड़ा जा हूं। सकते हैं, तो एक मकबरे मैं पर इतना आपके विवाद साथ क्यों? खड़ा हूं। सुनिए, एक मकबरे पर क्यों इतना विवाद है? मेरे भाई मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप कहिए ना हुकूमत से तोड़ सर, दे मैं सारे तो मकबरे। कह रहा हूं ना कि लाल किले अगर तक आप तोड़ सारे दे। मकबरों को तोड़ देना चाहते हैं तो एक ये फतेहपुर के मकबरे को लेकर आप लोग इतना बड़ा हाँ, तो बोलो विवाद ना क्यों आप खड़ा भी। कर रहे हैं? युवाओं को आप भड़का अरे रहे आप हैं भी बोलो ना मौलाना साथ में, मेरे भाई, ओ मेरे भाई, आप भी बोलो कि हुकूमत साहब, तोड़े इन मकबरों को। मैं ये कह रहा हूं टीवी चैनल पर रशीदी साहब, मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि लाल किला तोड़ दीजिए, क्यों लग रहा है? आप कह रहे हैं कि ताजमहल तोड़ दीजिए, लेकिन फतेहपुर का मकबरा, अरे आप इस पर कहिए ना, आप लोग डिफेंड आप करेंगे और कहिए लड़ाई कि मैं लड़ेंगे। चाहता हूं, नहीं, सुनिए विद्यानाथ झा, सुनिए, आप कहिए कि मैं विद्यानाथ झा चाहता हूं कि सारे मकबरे तोड़ देने चाहिए हुकूमत को, और मैं साजिद रशीदी आपके साथ खड़ा हूं। सर, बोल तो क्या दिक्कत आपको बोलने में? रशीदी साहब, आप जो चाहेंगे वो मैं नहीं बोलूंगा, और मैं जो कहूंगा वो आप बोलो, नहीं क्या बोलेंगे। दिक्कत है? मेरा सवाल है, उसका जवाब आप दे सकते हैं तो दीजिए। अब वक्त खत्म हो रहा है रशीदी उल्टे साहब। सीधे सवाल करोगे? क्या सवाल अच्छा, उल्टा है सवाल मुझे उल्टे बता सीधे दीजिए। करोगे? तो इस सवाल को नहीं, आप सीधा सवाल उल्टे करके सीधे जवाब करोगे। दे दीजिए। अगर मेरा सवाल उल्टा आपको यही लग रहा है मकबरे तो पर सवाल जो को आप सीधा सवाल कर करके रहे हो, जवाब दे ये दीजिए। तो इस्लामिक, ये इसका इस्लाम से कोई लेना देना है ही नहीं मेरे भाई, इसका आस्था से कोई लेना देना है ही नहीं, तो मकबरा बहुत है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन विवादों के चैप्टर में एक नया अध्याय जुड़ गया है और वो है फतेहपुर का। और हिंदू संगठन अब ये मांग कर रहे हैं कि वहां पर जो मकबरा है उसको हटाकर वहां खुदाई की जाए, वहां रिसर्च किया जाए, और जो सनातनी प्रतीक चिन्ह और मंदिर थे उनको बाहर निकाला जाए और वहां पर वो पूजा पाठ करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे, आप देखते रहना।